नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं, काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि बजट सत्र का जो दूसरा चरण सोमवार 9 मार्च से शुरू होने वाला है, उसमें वो सदन के भीतर और सदन के बाहर हंगामा करके सदन की छवि भी खराब करने और भारत की छवि भी खराब करने वालों को सबक सिखाने की ठान चुके हैं। उनका एक वीडियो आया है और उस वीडियो में उन्होंने सीधे-सीधे चुनौती दे दी है, एक संदेश दे दिया है और ये चुनौती और ये जो संदेश है, ये कुछ बड़े घरानों के जो बिगड़ैल, जो अहंकारी, जो उत्पाती सांसद हैं, उनके लिए ये संकेत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत संयत शब्दों का प्रयोग किया है और 9 मार्च को दूसरे चरण का बजट सत्र का सदन बैठते ही विपक्ष की ओर से स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उस पर चर्चा होने वाली है। उसी पर सबसे पहले सरकार इनसे निपट लेना चाहती है और ये बहुत कड़ा रुख है। एक दिन पहले ही शुक्रवार को जयराम रमेश ने ये दावा किया कि अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। ये कितना हास्यास्पद है, कितना हास्यास्पद है ये। 543 के सदन में ये 118 सांसदों हस्ताक्षर जुटा पाए हैं और इनमें ना भूलें 99 सांसद अकेले कांग्रेस के हैं, यानी बाहर के दूसरे दलों के सांसदों की संख्या, हस्ताक्षर करने वालों की संख्या केवल 19 है। अब कहने को आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी भी इनके साथ बताई जा रही है। ये दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ है, जिनके 37 सांसद हैं। टीएमसी को भी ये अपने खेमे में मानते हैं, उनके 29 सांसद हैं। डीएमके के 22 सांसद हैं। उद्धव सेना के 9 सांसद हैं। शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 8 सांसद हैं और ये सारे भी अगर मिला लें, इन सबको मिला लो तो कितने बैठते हैं? 204 सांसद। 543 में से चलो आप मान लो कि सब आखिरी टाइम पर कांग्रेस के साथ आ जाएंगे और ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव लेकर के आ रही है कांग्रेस, उसमें इनके साथ वोट डालेंगे तो कितने बचते हैं बाकी? 339, 339 जो इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे ही करेंगे। पर मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, आप अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं तो आपके इस अविश्वास प्रस्ताव नोटिस पर केवल 118 सांसदों के सिग्नेचर क्यों हैं? अभी तक भी टीएमसी ने खुलकर के इसका समर्थन क्यों नहीं किया है, यानी वो आपके साथ क्यों नहीं आई है? समाजवादी पार्टी अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही है? और ये जो बाकी के 19 सांसद हैं कांग्रेस के अलावा, ये कौन है? इसका खुलासा जरा कांग्रेस करे तो समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस कहां खड़ी हुई है। तो ये जो खेल कर रही है कांग्रेस पार्टी, एनडीए के अपने, जब ये सरकार बनी थी उस समय के मैं आंकड़े बता रहा हूं, 293 सांसद थे।
केवल 272 का अंक चाहिए किसी भी अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए। विपक्ष के किसी अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए 272 चाहिए। कोई भी विधेयक पारित करने के लिए भी इतना ही चाहिए, जब तक कि वो संविधान संशोधन ना हो। जहां तक बीजेपी का सवाल है, मैंने आपको इन सबको जोड़ करके, यानी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, उद्धव सेना और शरद पवार की पार्टी, इन सबके जोड़ करके कितने होते हैं? 204 सांसद। और अकेले भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद हैं? 240। इनसे यानी 204 से 36 ज्यादा अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले के सांसद हैं, 240। और इन सहयोगियों के भी लगा लें, जिसमें टीडीपी के 16 सांसद हैं, जेडीयू के 12 हैं, शिवसेना एकनाथ शिंदे के 7 हैं, एलजेपी के 5 हैं, तो इनकी संख्या ही बैठती है 280। और जो बाकी के छोटे मोटे दल हैं और निर्दलीय हैं, उन सबको मिला लें तो 293 से ज्यादा बैठते हैं इस समय। तो सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि फिर ये तमाशा क्यों किया जा रहा है? ओम बिरला के खिलाफ, स्पीकर के खिलाफ आप ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के क्यों आ रहे हैं? ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं बख्शने वाले लोग हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के खिलाफ कपिल सिब्बल उस समय अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे, और इससे पहले चीफ जस्टिस के खिलाफ भी जिस तरह की बयानबाजियां हो रही थी, जिस तरह की बातें की जा रही थी, इन्होंने कौन सी संवैधानिक संस्था को छोड़ा है? सुप्रीम कोर्ट हो तो, राष्ट्रपति हो तो, प्रधानमंत्री हो तो, संवैधानिक संस्थाओं की ही बात कर ले तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। सबके प्रति अपमानजनक व्यवहार, यहां तक के केवल स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नहीं, ये जगदीप धनखड़ जब सभापति थे राज्यसभा के, उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। इनको सदन नहीं चलने देने का जैसे सिर पर भूत सवार है। राहुल गांधी की जहां तक बात है, और जिस मुद्दे पर ये लोग ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, 10 फरवरी को इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था। इससे पहले जो घटनाएं हुई थी, जरा वो याद कर लीजिए। अभी तो बहुत पुरानी घटनाएं हुई नहीं हैं, ठीक 1 महीना पहले की बात है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया था, उस पर चर्चा हुई थी, बहुत लंबी चर्चा हुई थी। सबको अपनी बात कहने का पूरा पूरा मौका दिया था स्पीकर ने, और जो भी उस समय चेयर पर बैठे थे सबने। किसी को कोई शिकायत नहीं। किसको शिकायत थी? केवल राहुल गांधी को। और राहुल गांधी ने भी 40 मिनट का भाषण दे लिया था, जब वो एमएम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के अंशों को पढ़ना चाहते थे सदन में खड़े होकर के, कि किसी मैगजीन में छपे हैं, कैलाश रेंज में चीन के टैंक आ गए थे और प्रधानमंत्री ने खुद फैसला ना लेकर के वो सब सेना अध्यक्ष के सिर पर ठेल दिया था। इस तरह की बातें वो ऑन रिकॉर्ड लोकसभा की कार्रवाई में दर्ज कराना चाहते थे, जिसकी परमिशन लोकसभा स्पीकर ने उनको नहीं दी, कि जो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई है उसके बारे में, उसके मैटर के बारे में, उसमें क्या कंटेंट है, और अगर है भी तो भी जब तक पुस्तक प्रकाशित ना हो जाए, जब तक डिफेंस मिनिस्ट्री उसको प्रकाशित करने की अनुमति ना दे दे। तो राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा कि बाहर एक पुस्तक और वैसा ही कवर जैसा अमेज़न पर और दूसरे साइट्स पर दिखाई दे रहा था,
प्री बुकिंग के लिए वैसी पुस्तक लहराते हुए कहा था कि पुस्तक तो मेरे हाथ में है और मार्केट में उपलब्ध है। उसमें तो खैर अब जांच बैठ गई है। दिल्ली पुलिस की साइबर और आपराधिक ब्रांच है, वो उसकी जांच पड़ताल कर रही है। जो पेंगुइन उसके प्रकाशक हैं उनको भी नोटिस इशू हुआ है, इनसे भी पूछताछ होगी, जनरल नरवणे से भी पूछताछ होगी। लेकिन इन्होंने रायता फैलाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करना चाहते थे और बाद में ये खुलासा हो गया कि प्रधानमंत्री ने तो ये कहा था कि जो उचित समझो वो करो, यानी सेना को खुला हाथ दे दिया था कि मौके पर आप हैं, जो भी फैसला करना चाहे करें, हम आपके पीछे खड़े हैं मजबूती के साथ। लेकिन एक रहस्य लोक बना करके सदन के भीतर इन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की। कई दिन तक सदन चलने नहीं दिया और 5 फरवरी का दिन शाम को 5 बजे तय हुआ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देने के लिए आ रहे हैं। तो क्या किया था इन लोगों ने? कांग्रेस की महिला सांसद और उनमें भी दलित सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेयर के पास पहुंच गई थी। वहां पर एक घेरा बना लिया था 5 बजे से ठीक पहले। लोकसभा स्पीकर ने अगले दिन खुलासा किया सदन में कि उनके पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अनहोनी घटना घटने वाली थी, इसकी साजिश रची गई थी, इसीलिए महिला सांसदों को अभूतपूर्व तरीके से, ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री की जहां वो बैठते हैं आकर के और जहां खड़े होकर के भाषण देते हैं, वहां विपक्षी दल यानी कांग्रेस की महिला को भेजा जाए और उनको भाषण देने से रोका जाए, उनके साथ धक्का मुक्की की जाए, कोई और मिसहैपनिंग हो जाए। अगर सदन के भीतर प्रधानमंत्री के साथ धक्का मुक्की या मारपीट कुछ हो जाती तो ये देश, सदन मुंह दिखाने के लायक नहीं बचता और कांग्रेस की तो जो गत होती वो तो होती ही। तो ऐसी कंडीशन में ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा कि आप सदन में ना आएं, और वो नहीं आए। फिर बाद में उन्होंने राज्यसभा में ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दिया। तो 9 मार्च को सदन फिर शुरू हो रहा है। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के ये लोग प्रस्ताव पर चर्चा से पहले, मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो आ गया है और इसमें उन्होंने कितने सख्त शब्दों का प्रयोग किया है, जरा आप खुद ही सुनिए और मैं भी आपके साथ सुनता हूं इसको। ओम बिरला जी जितने शानदार सांसद हैं, उतने ही बेहतरीन लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। वे संविधान को पूरी तरह समर्पित है। वे संसदीय प्रणालियों के प्रति पूरी तरह निष्ठा रखते हैं। वे आज किसी पक्ष के सदस्य नहीं हैं, वो पक्ष प्रतिपक्ष से पूरी तरह ऊपर है। और मैं देख रहा हूं, जब उनको सदन में देखता हूं तब मुझे विचार आता है कि शायद शिक्षा की नगरी से आने का प्रभाव है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर भी एक अच्छे मुखिया की तरह सबको साथ लेकर के चलने की भूमिका में रहते हैं। और सदन में जितने भी हमारे माननीय सांसद हैं, उनको वो अच्छे से संभाल लेते हैं। उनकी भावनाओं को, उनके आग्रहों को बहुत ही आदर करते हैं। और एक ऐसे स्पीकर महोदय हैं जो सांसदों का
सर्वाधिक सम्मान करने का स्वभाव रखते हैं और कभी-कभी कुछ बड़े घरानों के अहंकारी, उत्पाती अगर कोई छात्र आ भी जाते हैं, वो अपना हुड़दंग करने की आदत तो छोड़ते नहीं है, तो भी वो सदन के मुखिया की तरह सबको संभालते हैं, किसी को भी अपमानित नहीं करते, सबके कड़वे बोल भी झेल लेते हैं। और आपने देखा होगा हर बार वो मुस्कुराते हैं, एक मीठी हंसी उनके चेहरे पर हमेशा रहती है। शायद वो भी एक कारण है कि सदन में वो सर्वप्रिय है। प्रधानमंत्री ने ये वीडियो जारी करके बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अगर चेयर का अपमान किया जाएगा, और ये अपमान करने के लिए ही अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है, क्या इनको पता नहीं है कि ये मुंह की खाएंगे? क्या इनको पता नहीं है कि एनडीए के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पूरा बहुमत है, समर्थन है? क्या इनको नहीं पता कि इंडी अलायंस में भी इस मुद्दे को लेकर के तीखे मतभेद हैं? अभी तक टीएमसी ने खुल करके इनका समर्थन नहीं किया है, दूसरे दलों ने भी अभी तक अपनी जबान नहीं खोली है, क्योंकि जिस तरह की मनमानी कांग्रेस पार्टी कर रही है और राहुल गांधी कर रहे हैं, सदनों को नहीं चलने देना, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी जो सभापति और स्पीकर हैं, लगातार उनका अपमान करने की कोशिश करना, प्रश्नकाल नहीं चलने देना, शून्यकाल का इंतजार नहीं करना मुद्दों को उठाने के लिए, और अलग अलग तौर तरीकों से सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी लगातार धरने, प्रदर्शन, नारेबाजी, प्ले कार्ड बाजी करना, यानी विदेशों में भारत विरोधी ताकतों को एक गलत मैसेज देने की कोशिश करना कि जैसे विपक्ष पर बहुत बड़ा अत्याचार किया जा रहा है। हकीकत क्या है? विपक्ष खुल करके बोलता है अलग अलग विषयों पर जब संसद चलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर किसी को हो रही है तो वो शख्स है राहुल गांधी। राहुल गांधी सदन के भीतर खड़े होकर के ऐसे विषयों पर बोलना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई में दर्ज कराना चाहते हैं जिसकी परमिशन चेयर दे ही नहीं सकती है। आप बेहद सेंसिटिव मुद्दों पर और गलत तरीके से और प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर गाली गलौज की और आरोपों की बारिश करने लगेंगे सदन में खड़े होकर के, जनसभाओं में आप बोलिए, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन सदन नियमों से चलता है, वहां पर कुछ गरिमा, कुछ मर्यादाएं होती हैं, और बिना तथ्यों के, बिना दस्तावेजों के, बिना सबूतों के अगर आप प्रधानमंत्री से नफरत करते हैं और उनके खिलाफ जहर उगलना चाहते हैं, सदन में खड़े होकर के उस नफरत को वहां भी फैलाना चाहते हैं, तो इसकी इजाजत कोई चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति कैसे दे सकता है आपको? ये कहते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। नेता प्रतिपक्ष, उसकी जो गरिमा, उसके जो मर्यादा होती है, उसका जो दायित्व होता है, उसके प्रति क्या सजग हैं वो? और पूर्ववर्ती जितने भी नेता प्रतिपक्ष हुए हैं, उनका सदन के भीतर कैसा व्यवहार रहा है, क्या इसके बारे में उनको अंदाजा है? तो बजट सत्र के इस दूसरे चरण जो 9 मार्च से सोमवार से शुरू हो रहा है, ऐसा लगता है कि चूंकि इस सत्र में बहुत सारे विधेयक और विधायी कार्य पारित कराना है, अभी तो बजट भी पारित होना है, तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी सहयोगी हैं, इंक्लूडिंग अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण और तमाम दूसरे लोग और संसदीय कार्य मंत्री भी, वो अब ये संकल्पित दिखाई दे रहे हैं कि इस बार प्रथम चरण की तरह इनको सदन की कार्रवाई को डिस्ट्रॉय नहीं करने देना है। अभी के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।